बीरबल की सूझबूझ बुद्धि और हाजिर जवाबी से जब बादशाह अकबर प्रसन्न थे, वहाँ दरबार के अन्य लोगों से कई ऐसे भी थे जो बीरबल को उच्च पद से हटाना चाहते थे तथा बादशाह की दृष्टि में गिराना चाहते थे। वे लोग ऐसे ही अफसर की ताक में रहते थे जब वे बादशाह के कान भर सके, किसी भी तरह बीरबल को नीचा दिखा सकें। ऐसे अफसर अक्सर आते भी रहते थे। एक बार बीरबल की अनुपस्थिति में बादशाह के कान भरने वालों ने एक स्वर में कहा, हमारी समझ में आज तक ये नहीं आया है कि जहाँपना की हम लोगों में क्या कमी है। बीरबल को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? क्या वह हमसे ज़्यादा विद्वान है? बहुत फर्क है उसमें और आप लोगों में। बादशाह ने भी मुंह खोल दिया। जानने की इच्छा है हुजूर। अच्छा, फर्क जानना चाहते हो? हाँ हुजूर, फर्क दिखाया जाएगा इसी समय। बीरबल के पास सूचना भेज दो। वह 7 दिनों के लिए छुट्टी पर रहे तथा दरबार में ना आए। तुम लोगों में जो सबसे चतुर हो वह उनके स्थान पर काम करे, उनकी कुर्सी पर विराजमान हो। इसी एक हफ्ते में हम फर्क का एहसास करा देंगे। ऐसा ही किया गया। उन लोगों में जो सबसे चतुर था उसे बीरबल के स्थान पर नियुक्त कर दिया गया। बीरबल की हफ्ते भर के लिए छुट्टी कर दी गई। बादशाह उन सबकी परीक्षा लेने का उचित अवसर और परीक्षा का विषय खोजते रहे। एक सप्ताह खत्म होने आ गया। 6वां दिन था। बादशाह ने दरबारियों को एकत्र कर उनके द्वारा चुने गए उस चतुर व्यक्ति से कहा, हमारे महल के पिछले हिस्से में कुतिया के बच्चों की सी आवाज़ें आती रहती हैं। देखकर आओ, माजरा क्या है? बहुत अच्छा हुजूर, कहकर चतुर व्यक्ति चला गया। थोड़ी देर बाद लौटा। बादशाह ने मुस्कुराकर पूछा, क्या माजरा है? कुतिया ने बच्चे दिए हैं हुजूर, वे ही कू कू करते रहते हैं। वे कितने बच्चे हैं? बादशाह ने पूछा। हुजूर, मैंने तो गिने नहीं। जाओ गिन कर आओ। व्यक्ति आज्ञा पाकर दोबारा गया और थोड़ी देर बाद लौट आया। आते बोले, जहाँपना 5 बच्चे दिए हैं कुतिया ने। मैं स्वयं गिन कर आया हूँ। गिन आए? जी हाँ। अच्छा, तो तुमने यह भी जरूर देखा होगा कि उनमें कितने नर हैं और कितने मादा? बादशाह ने मुस्कुरा कर कहा। व्यक्ति चकरा गया। मैं बोला, हुजूर, यह तो देखा ही नहीं। देख कर आओ। व्यक्ति तीसरी बार गया और यह देखकर आया कि बच्चों में कितने नर हैं और कितने मादा थे। हुजूर, 2 नर और 3 मादाएं। अच्छा, जो नर हैं उनके रंग कैसे कैसे हैं? जी, वह व्यक्ति पुनः घूमने लगा। मैंने दोनों नर बच्चों के रंग पूछे हैं, बादशाह ने कहा। जी, यही तक याद है। उनमें से एक तो काला है और एक शायद सफ़ेद। जरा मैं एक बार फिर देख आता हूँ। और व्यक्ति 4थी बार गया। आकर बताया कि नर काला सफ़ेद और दूसरा बादामी। मादाओं में 2 काली है और 1 बादामी है। बैठ जाइए, बादशाह ने कहा। व्यक्ति बैठ गया। अब बीरबल को यहाँ बुलाया जाए। बादशाह ने आदेश दिया। बीरबल ने आते ही कहा, हुजूर, अभी तो 1 दिन और बाकी है। मैं परसों अपने आप ही आ जाता। जरूरी काम है। सेवा बताइए। हमारे महल के पीछे के बाग में अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं, जैसे कभी कुतिया के भौंकने की, कभी कुतिया के बच्चे की कुकू, कभी गुर्राने की। देख कर आओ, माजरा क्या है? जरा जल्दी लौटना। अच्छा जहाँपना। बीरबल चले गए। बीरबल जब लौटे तो बादशाह ने प्रश्न किया, क्या माजरा है? कुतिया ब्याही है, 5 बच्चे दिए हैं।
वे सब को करते हैं। कुतिया गुर्राती है या भौंकती रही होगी रात में, कोई बात नहीं है वहाँ। 5 बच्चे हैं, उसमें नर मादा कितने कितने हैं? 2 नर 3 मादाएं हैं, बीरबल ने बताया। रंग किस प्रकार के हैं? एक नर काला सफेद, दूसरा बादामी, मादाएं 2 काली और एक बादामी है। बीरबल का उत्तर सुनकर बादशाह प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपने दिल पर गर्व किया कि उन्हें एक बुद्धिमान व्यक्ति मिला है जो उनके साथ रहता है। अपनी प्रसन्नता दबाए हुए बोले, अब तुम लोग समझ गए होंगे ना कि तुम में और बीरबल में क्या फ़र्क है, क्यों श्रीमान जी? जी, व्यक्ति का सिर झुक गया। जिस काम को वह 4 बार में कर सकता था और 2.5 घंटा लगाया था, उसे बीरबल ने केवल एक ही बार में केवल आधे घंटे में कर दिया था। वह समझ गया कि उनमें और बीरबल में क्या फ़र्क है। बीरबल ने जो मान पाया है, अपनी योग्यता के बल पर पाया है। दोस्तों, अगर आपको अकबर बीरबल की ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह की और रोमांचक कहानियाँ मिलती रहें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Thank you once again. Keep watching, keep subscribe, keep follow for more stories like this. Thank you.